Hello everyone, welcome back to Georgians Radiology. Myself Aditi, BMRIT Gold Medalist and intern at King George Medical University, Lucknow. So, today we are going to discuss interaction of X-ray with matter. तो हम interaction of X-ray with matter इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेज में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा प्रीफर करते हैं. ओके, सो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर. तो इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर होता क्या है? तो एक्सरे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं. इनका जो वेवलेंथ जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं, वो शॉर्ट होता है. और इसका पेनिट्रेशन जो होता है वो हाई होता है. अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग that can occupies space and have some mass is called matter. ओके, अब मैटर जो होता है वो बहुत सारे एटम से बना होता है. एटम कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को. तो देखिए, इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर क्या होता है. मतलब टॉपिक का मतलब है कि इंटरेक्शन मतलब एक्सरे जो होता है वो मैटर के साथ कैसे जुड़ता है, और जुड़ता है तो वो क्या क्या इफेक्ट्स को कॉज करता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो जो एक्सरेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, और ये जो होते हैं इनका जो वेवलेंथ होता है एक्सरेज का वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है. ठीक है, और इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हाई होता है. इसीलिए आपने देखा होगा जब हम एक्सरे करते हैं तो पेशेंट बॉडी को पेनिट्रेट करके, डाटा को लेके पेशेंट बॉडी को पेनिट्रेट करके छेद के बाहर निकल जाता है और इमेज, डायग्नोस्टिक इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो जो मैटर होता है क्या होता है? तो मैटर वो चीज होता है किसी भी चीज के पास स्पेस हो और कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, मास हो, उसको मैटर कहा जाता है. तो जो मेटल होता है वो एटम से बना होता है, और एटम के पास बहुत सारे अमाउंट में, 1000 मिलियन अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो जब ये एक्सरे इलेक्ट्रॉन से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, इसी प्रोसेस को इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर बोला जाता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. जो इंटरेक्शन होता है एक्सरे का मैटर के साथ वो 5 टाइप का होता है: कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन. ये 5 तरीके से एक्सरे जो होता है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है. लेकिन हम पहले इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कैसे इन 5 तरीकों से इंटरेक्ट करता है. तो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैकेनिज्म है पहला जो है पेनिट्रेशन को ट्रांसमिटेड या फिर ट्रांसमिशन भी बोला जाता है. दूसरा जो है वो है एब्जॉर्प्शन. तीसरा जो है वो है स्कैटरिंग. ठीक है, तो हम एक ब्लैंक पेज लेंगे, उस पर लिख के समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखिए ये है, मान लीजिए एक्सरेज है, वो इंटरेक्ट कर रहा है मैटर के साथ. तो फॉर्म हो रहा है डायग्नोस्टिक इमेज बन रहा है. ठीक है, तो जब एक्सरे मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो डायग्नोस्टिक इमेज बन रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक एक्सरे ट्यूब है. यहाँ से एक्सरेज निकले यहाँ से 10 एक्सरे फोटॉन्स निकले. हम एजम्पशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं. लेट अस सपोज हम सपोज कर लिए कि एक्सरे ट्यूब से 10 एक्सरे फोटॉन निकल रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक मैटर है, ये मैटर से ये एक्सरे पास हो रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ हमको 8 ही फोटॉन मिल रहे हैं, 8 ही एक्सरे फोटॉन मिल रहा है, 8 ही एक्सरे फोटॉन्स मिल रहा है.
फोटॉन्स मिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है। अब जब हम एक्सरे ट्यूब से एक्सरे टोटल मान लीजिए लेटर सपोज करा था हमने कि 10 एक्सरे फोटॉन निकल रहे हैं, वो मैटर से पास हो रहे हैं, तो पास करने के बाद पेनिट्रेट करके छेद के सिर्फ 8 ही एक्सरे फोटॉन बाहर निकल रहे हैं। तो बाकी जो है वो 2 एक्सरे फोटॉन कहाँ जा रहे हैं? 2 एक्सरे फोटॉन के साथ कुछ तो लोचा हो रहा है, कुछ तो अंदर ही अंदर मैटर के अंदर कुछ तो हो रहा है। तो वो जो हो रहा है अंदर उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैटर के अंदर हो रहा है एट्यूनेशन, एट्यूनेशन हो रहा है, एट्यूनेशन। एट्यूनेशन क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ रेडिएशन। 2 एक्सरे फोटॉन्स जो थे, फोटॉन्स जो थे वो एट्यूनेट हो जा रहे थे, एट्यूनेट हो जा रहे थे। एट्यूनेशन जो होता है, एट्यूनेशन, एट्यूनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग का, ठीक है, स्कैटरिंग का। देखिए हम सीख रहे थे कि इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर क्या होता है। तो जो एक्सरेज होते हैं वो जब मैटर के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या क्या फिनोमिनन्स होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको हमको डिस्कस करना था। तो जब भी एक्सरे किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो 3 मैकेनिज्म होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है पेनिट्रेशन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है स्कैटरिंग। तो यहाँ पे मान लीजिए इस एक्सरे ट्यूब से 10 एक्सरे फोटॉन्स निकले, फिर ये किसी मेटर से पास हो रहे हैं। मेटर से जब पास हो रहे हैं ये एक्सरेज, तो 8 एक्सरे फोटॉन्स जो है पेनिट्रेट करके बाहर निकल जा रहे हैं, और 2 एक्सरे फोटॉन्स जो है ये मेटर के अंदर ही एट्यूनेट हो जा रहे हैं। एट्यूनेट मतलब रिडक्शन हो जा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन का। मतलब 2 जो है फोटॉन्स जो है, एक्सरे फोटॉन्स जो हैं वो मैटर के अंदर ही रह जा रहे हैं। एट्यूनेशन क्या होता है? वो सम टोटल होता है एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 बेसिक मैकेनिज्म है इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर का, दैट इज पेनिट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। अब हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पेनिट्रेशन से। पेनिट्रेशन जो होता है उसको ट्रांसमिशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन में एक्सरे फोटॉन्स जो है कंप्लीटली पेशेंट बॉडी को, ये पेशेंट का बॉडी है, इसको ट्रांसमिट करके एग्जिट आउट हो जा रहा है, एग्जिट आउट हो जा रहा है, ठीक है, एग्जिट आउट हो जा रहा है। नो इंटरेक्शन विथ मैटर, नो इंटरेक्शन विथ मैटर मतलब कि ये पेशेंट बॉडी को क्रॉस करके एग्जिट करके छेद के बाहर निकल जा रहा है, तो वो पेशेंट बॉडी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है ना, तो एग्जिट आउट कर जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन। हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन मतलब कि इसकी केवीपी हाई है, केवीपी हाई है, ठीक है, हाई है। केवीपी हाई है मतलब किलो वोल्टेज पीक, किलो वोल्टेज पीक हाई होता है तो पेनिट्रेशन हाई हो जाता है। मतलब एक्सरे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पेनिट्रेट करके मैटर को या फिर पेशेंट बॉडी को बाहर निकल जाएंगे। नो एनर्जी ट्रांसफर टू मैटर। अब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सरे फोटॉन्स हैं ये पेनिट्रेट करके पेशेंट बॉडी को बाहर निकल जा रहे हैं, तो ये अपनी एनर्जी जो है पेशेंट को नहीं देंगे, नहीं ट्रांसमिट करेंगे, तो पेशेंट डोज जो है नहीं बढ़ेगा उतना ज्यादा, ठीक है। अब दूसरा जो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का एक की कॉन्सेप्ट है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर के, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, उसमें एब्जॉर्प्शन की जो फिनोमिनन है उतने ज्यादा देखने को मिलेगी। एक्सरे फोटॉन जो होता है इसमें एब्जॉर्प्शन में इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। मान लीजिए पेशेंट है, पेशेंट है, ठीक है, यहाँ से एक्सरे रेडिएशन आया, एक्सरे जाए, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब मतलब, एब्जॉर्ब मतलब क्या समझ सकते हो आप? एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट या फिर इकट्ठा होना, ठीक है, पाइल पाइल अप हो रहा है। मतलब एक्सरे जो है वो आए, एक्सरे ट्यूब से निकले, एक्सरे पेशेंट बॉडी में फिर मैटर में आए, आके एक्यूमुलेट हो गए, पाइल अप हो गए, इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा होगा तो जो अपनी जो एनर्जी है एक्सरे फोटॉन इंटरेक्ट कर जाएगा, अपनी एनर्जी जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर देगा मैटर के अंदर, तो जो उसका जो रेडिएशन डोज है पेशेंट बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये डेंजरस होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि केवीपी जो होता है अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, केवीपी, केवीपी को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है वो जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? तो केवीपी का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्टेज
पीक, ठीक है, किलो वोल्टेज पीक। इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्स रेज। तो अगर पेनिट्रेशन पावर कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, मतलब पेनिट्रेट करके पेशेंट बॉडी को एक्सरे निकल ही नहीं पाएगा, मतलब वो पेशेंट बॉडी में इकट्ठा होगा, पेशेंट डोज बढ़ा देगा, जो कि डेंजरस इफेक्ट कॉज कर सकता है, जैसे आयोनाइजेशन कर सकता है, कैंसर कर सकता है, कटरैक्ट कर सकता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो इफ केवीपी डिक्रीज देन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, रिजल्ट इन इंक्रीज इन पेशेंट डोज। तो हम जब भी कभी भी डायग्नोस्टिक इमेजिन कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो इंटरेक्शन है एक्सरे फोटोन का पेशेंट बॉडी में कम से कम हो, एब्जॉर्प्शन कम से कम हो, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक हम इकट्ठा डिस्कस करने जा रहे हैं, स्कैटरिंग, ठीक है। अब स्कैटरिंग क्या होता है कि जो, मान लीजिए कि हम यहाँ एक डायग्राम से समझाते हैं आपको, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक सरफेस है या फिर मैटर है, ये मैटर है, ठीक है। और यहाँ से एक्सरेज निकले, ये आए और किसी थीटा डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, थीटा डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरे फोटोन एनर्जी पार्शियली एब्जॉर्ब्ड आर नॉट बाय मैटर, मतलब मान लीजिए कि ये कोई मैटर पे ये एक्सरे फोटोन आए और किसी थीटा डिग्री एंगल पे डेविएट कर गए, थीटा डिग्री एंगल पे डेविएट कर गए, तो कुछ अमाउंट ऑफ एक्सरे तो मैटर में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो डेविएट कर गए, रिफ्लेक्ट बैक कर गए अपने पोजीशन पे या किसी एंगल पे, उसकी जो एनर्जी है वो मैटर के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाई। इसीलिए जब स्कैटरिंग हो रहा होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है पेशेंट में इंटरैक्ट करती है, एब्जॉर्ब होती है, और कुछ अमाउंट ऑफ नहीं होती है। समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक, मैंने तो ट्राई किया। दूसरा पॉइंट है, एक्सरे फोटोन जो होता है जब इंटरैक्ट करता है स्कैटरिंग में तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो पढ़ते हैं, एक्सरे फोटोन इंटरैक्ट विथ मैटर एंड स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब है प्रोड्यूस नॉइज, स्कैटरिंग जो होता है वो नॉइज प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और स्कैटरिंग का एक ड्रॉबैक भी है भाई, स्कैटर्ड रेडिएशन जो कि सेकेंडरी रेडिएशन के फॉर्म में रूम में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो हमको डेंजरस इफेक्ट कॉज कर सकता है, ये भी है इसका ड्रॉबैक। अब हम पढ़ेंगे एट्यूनेशन, एट्यूनेशन जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, एट्यूनेशन इक्वल्स टू होता है एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग, ठीक है। तो इट रिफर्स टू बोथ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन रेडिएशन डोज। एट्यूनेशन क्या करता है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो एक्सरे फोटॉन्स की जो एनर्जीज होती है एट्यूनेट कर जाता है, मतलब डिक्रीज कर जाता है। एट्यूनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग का। अब जो एट्यूनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के, बॉडी के थिकनेस के और डेंसिटी के, ठीक है। अब कह रहा है कि एट्यूनेशन होता है जब तो रिडक्शन हो जाता है इंटेंसिटी का एक्सरे बीम का, जब ये मेटर से पास होता है, मतलब कि किसी भी मेटर से जब एक्सरे बीम पास होगा तो उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाती है, उसी को एट्यूनेशन कहा जाता है। और जब भी कोई इमेज बन रहा होता है एक्सरे इमेज, तो उसका की फैक्टर जो होता है वो एट्यूनेशन होता है। तो ये जो है हमारा नोट पॉइंट है। तो इसको हम एक बार समरी के रूप में क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम अपने वीडियो का, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था कि इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर क्या होता है। तो जो मैटर होता है उसके जो बहुत सारे एटम से बने होते हैं मैटर, वो एटम जो होता है एक्सरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इस प्रोसेस को इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर कहा जाता है। इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर 5 टाइप का होता है, कोहेरेंट स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन।